नाथ नहीं भरत भरत सो भ्रात नहीं, सिय सिन मातु तीन लोक से न ठौर है, से बरी सो प्रेम नहीं लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमंत सेवा साधु सिर मोर है। भरत सो देश नहीं भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी न दौर है। गंगा सो न पानी महादेव से न बानी, संत तुलसी के बानी से न बानी कोई और है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो आप कबीर दास के जो सुने हैं आप लोग, तो वो पहला, लेकिन अभी जो हम दे रहे हैं, अभी जो बना रहे हैं वीडियो, वो है दूसरा भाग है। तो आप पहला भाग दूसरा भाग ऐसे चलते रहेगा। दूसरे में किया है सरस्वती के जो है वो मीरा के चल रहा है, तो चरमा भाग तो यो बना लिया है, दोबारा भाग हमारा है। तो आप लोग के भी ये कहते हैं कि जितना मेरे माता बहन भैया चाचा है, मेरा आग्रह जी है, इस सबसे यही कहते हैं कि आप लोग देखिए, हम यही एक आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं क्या कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ है जब रामानंद स्वामी के पास जब पंडित जी के लड़की, वो पंडित जी तो अपना हाथे जाकर के माने फूल पहुंचाते थे, लेकिन उसका पुत्री थी वो बाल विधवा। बाल विधवा का मतलब क्या है कि उनका शादी, पहले तो बच्चा में शादी होते थे, तो शादी होकर के जब शादी हुआ तो उनका पति मर गए, तो उसका क्या है बाल विधवा। तो क्या करे, माने वो पिते के ही दुआ पर रहते थे, किस लिए, तो ब्राह्मण में शादी दोबारा नहीं होता है। ब्राह्मण में अगर पति मर जाए तो उसको और जगह तो शादी होता है, लेकिन बहू तो नहीं करता है, लेकिन ब्राह्मण में ये नियम है कि वो शादी नहीं कर सकता है, उसका वो बना हुआ है, काहे तो वो गुरु है, ब्राह्मण होता है गुरु, बंधु प्रथम महासुचरना, तो इसलिए ब्राह्मण का शादी दोबारा नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए वो बाल विधवा थी, तो पिता जी के पास माने घरे रह करके सेवा उबा करते थे। उनका माई न माने लड़की के माई नहीं थी, तो इसलिए अब पिता के सेवा उबा माने करना और रहना वहीं पर बड़ा अच्छा से। तो ब्राह्मण जो प्रतिदिन काशी काशी में, तो ब्राह्मण प्रतिदिन माने रामानंद स्वामी के माने पंच घाट पर वो फूल पहुंचाते थे। फूल पहुंचाना, अभी तो आदमी हम जम्मू में थे, तो फिर वहां पर देखे कि एक माली माने प्रतिदिन सुबह के सुबह फल माने फूल पहुंचाते थे मंदिर में। तो एक बारी क्या है कि हम उनको प्रसाद दिए, उनका 2-3 गो हम बर्फी दिए कि इतना फूल फूल प्रतिदिन आप पहुंचाते हैं, इतना सेवा करते हैं, तो 2-3 को बर्फी दिए। तो वो हमको डांट दिया, कहला कि माने हम लोग घिरस है, तो हम लोग देने आए कि लेने, तो उसमें से आधा बर्फी लिया, कहा कि नहीं नहीं बाबा ये बात है, हम लोग घिरस है, अगर हम लोग लेंगे तो माने ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, आप थोड़ा विचार कीजिए, जो हम लोग देंगे कि लेंगे, ये सब संत सबके लिए है। तो माने आधा लिए। तो उसी प्रकार से तो उनका जब तबीयत खराब हो गए, तो तबीयत जब खराब हुआ तो अपना पुत्री के कहा कि पुत्री आ तो हम नहीं जा सकेंगे स्वामी जी के फूल लेकर के, तो हम अगर ये फूल नहीं जाएगा तो स्वामी जी कैसे ठाकुर जी की सेवा करेगा, इसलिए ये फूल तू ही लेकर के आ जाओ, हाँ स्वामी जी के दे दो ताकि वो ठाकुर जी की सेवा हो जाए, लेट हो जाएगा। तो उनका बेटी ने कहा ठीक है पिताजी। तो बेटी ने माने फूल लिया डाली में और वहां से गए। तब रामानंदी स्वामी क्या कर रहे थे, माने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, पर्दा के ठाकुर जी की सेवा होता है वो पर्दा में होता है, ताकि कोई देखे ना, मटुक पहनाना, भोग लगाना या स्नान करना, वो सब पर्दा में होता है। जब सब चीज होता है अच्छा आरती जब हो जाता है, इतने से समझ लीजिए, आरती होता है तब पर्दा के हटा जाता है, जब तक आरती न हो तब तक माने रामानंद स्वामी ठाकुर जी का स्नान करा रहे थे, सेवा कर रहे थे। हाँ, तो तब तक में लड़की गई। तो लड़की गई तो कहा कि गुरुदेव गुरुदेव, तो पर्दे से बोली अब क्या क्या बात है, तो हम फूल लाए हैं। तो कहा कि ठीक है, हाँ लाओ। माने वहीं से पर्दे से माने फूल ले लिए। आज जब फूल लिए
ले करके तब कहा कि मैंने तू तो हाँ माने हम पिताजी नहीं आ सके, जो पिताजी की तबीयत खराब है, तो पिताजी की तबीयत खराब है गुरुदेव, तो इसीलिए कि हम ही फूल लेकर के चला कि पिताजी ने कहा कि सेवा में लेट हो जाएगा, इसलिए बेटी तू ही लेकर जाओ, तो हम ही लेकर के आ गए हैं। हाँ, तो फूल लिया। अब उनका क्या है, प्रसाद लड्डू, 2 लड्डू लेकर के स्वामी जी उनका खोइचा में कहा कि प्रसादी ले। हाँ, अब प्रसादी देते हुए क्या कहा, माने यहाँ कि पुत्रवती भव। अब जब ये पुत्रवती भव कहा तो उनका तो अकेले खत्म हो गया। कहा कि स्वामी जी, हे गुरुदेव, आप ये क्या वरदान हमको दे रहे हैं, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या, तो हमारा जब पुत्रवती के वरदान जो दिए हैं, तो हमारा तो माने पति है मर गया है। हाँ, जब पति में मर चुका है तो फिर ये कैसे, मैंने दूसरा में एक और वाली बात है, आपका संत के वरदान माने झूठा हो जाएगा, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ, आप तो रामानंद स्वामी ने कहा कि सही वाली बात है बेटी, हम विचार नहीं किए हैं, लेकिन बेटी तू चिंता मत करो। हाँ, जे मैं तू चिंता मत करो, हम संत के हम जब बोले हैं तो यही इसमें कुछ न कुछ माने रस छुपा हुआ है। कहा था आज तक हम कभी झूठ नहीं बोले हैं, जो हम बोले हमारा मुंह से सत्य निकला है, लेकिन जब ये बोलाया है तो कोई न कोई रस बेटी छुपा हुआ है, तू चिंता मत करो। तो कहा कि ठीक है, तो फिर के हम जो बाल विधवा है, हम माने संसार में जो ऐसे लोग है वो हमारा कैसे चलने देगा, हम हमारा पिता के कैसे माने ज्ञान, हमको पिता गांव के चलने लायक रहेगा, हमारा क्या कहेगा, हम गांव में रहेंगे, इसीलिए आप समझिए। तो कहा कि बेटी ऐसे करो, माने कोई नहीं जानेगा, तुम्हारा बाल जैसे है वैसा ही रहेगा, तुम जैसे स्वच्छ वैसा ही रहेगा, लेकिन जो लड़का हो जाएगा, चिंता मत करो। अब वो फूल लेके खोइचा में रख दिया कि जाओ बेटी, तो फूल तो दे दिया। आप फूल दे करके वो लड़की आप सोचने लगे कि कहीं माने ऐसे आप क्या करे, हाँ स्वामी जी के ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बेचारी बड़ा सोच में पड़ गए कि समाज क्या कहेगा, मेरा पिता के क्या कहेगा, हमारा पिता गांव में कैसे चलेंगे, हम कैसे चलेंगे। वो धीरे धीरे बेचारी यही सोच मगन में धीरे धीरे चल रही थी। यहाँ रामानंद स्वामी ठाकुर जी के सेवा कर करके, भोग लगा करके, आर्थिक कहला के बारी बाद में बैठ गए। आप बैठ करके माने उदास बैठे, सोच रहे थे कि सही बड़ी बात है, क्या करे, कैसे हमको से बुला गया है। तब देखा क्या, उधर से लक्ष्मी माता भी माने इस संसार के हाल जानने के लिए लक्ष्मी माता चले वहां से। लक्ष्मी माता क्या हुआ, माने चले संसार के हाल जानने के लिए, देखते हैं संसार में क्या है, कैसे पूजा पाठ होता है, क्या धर्म बढ़ता है, क्या होता है, जे चले। अच्छा, आप देखिए, माने आंदोलन के वाली बात हम दिन में भी कहे हैं, आंदोलन के मामला में, आंदोलन में क्या है, आंदोलन जो करना चाहिए, तो आंदोलन कैसे करना चाहिए, अभी भी आंदोलन करना चाहिए। राष्ट्र में आंदोलन करता है, जब नेपाल में आंदोलन हुआ, वो आंदोलन नहीं करता है, वो तो माने बहुत बड़ा अत्याचारी कहा जाता है। आंदोलन में देखिएगा कि सतयुग में, आप कहिएगा बाबा की आंदोलन है शास्त्र में, हाँ आंदोलन है, कहा सतयुग में। सतयुग में ने जो आंदोलन हुआ तो कौन किया, प्रहलाद जी ने। वो कहां से शुरू किया आंदोलन, माने स्कूल से, अपना स्कूल जो है वहां से शुरू किया, सब बच्चा के लेकर के आंदोलन किया। तो क्या हुआ, आखिर राज के तो कोई क्षति नहीं पहुंचा, जो अत्याचारी था वो हरनाय का उसका मारा गया है। फिर आप देखिए सतयुग के बाद में क्या आ गया, त्रेता, त्रेता में भी वो आंदोलन हुआ, जितना ऋषि मुनि, जब रावण अत्याचारी करा तो फिर वहां क्या हुआ, और माने कोई क्षति नहीं किया, माने अपना देश के, जैसे कि आप दूसरा देश में लड़ाई हुआ तो क्षति तो होबे करेगा, लंका में तो जानिए दिया, ऐसे थोड़ी है कि लंका में तो पूरा विध्वंस कर दिया, लेकिन लंका में जो जा रहा है, जो अत्याचारी के साथ देता हो, हाँ तो वो तो माने दूसरा देश जो, अगर अभी देखिए इजराइल में हमास में युद्ध हुआ है, तो सब समाप्त कर दिया है उनका हमास के, तो ये देश के बाद, लेकिन अपना देश में जो आंदोलन करे तो कोई सरकारी क्षति न पहुंचना चाहिए। तो क्या हुआ, माने उसमें देखिए खाली रावण के मारा, उनका जो सहपाठी था उनका मारा, लेकिन क्षति तो माने न हुआ। आप द्वापद में देखिए, द्वापद में कौन आंदोलन किया, तो द्वापद में यह कंस के विरोध में आंदोलन हुआ। तो उसमें क्या है, कृष्ण भगवान ने माने द्वापद में तो कोई राज्य के क्षति, क्या तो कृष्ण भगवान तो माने भारत के है,
यदि मथुरा के है तो देखिए वहां पर कोई एक भी माने सरकारी संपत्ति विध्वंस नहीं किया, जो वो कौन था उसका मार दिया। तो मतलब क्या है, जो जिसका लिए आंदोलन होता है, जो राजा अगर गलती करा तो उसका हम कुर्सी पर से उतारेंगे। नटराज में क्या है कि अगर एक एक अगर कैर क्या कहे, अगर 1 रुपया जो अपना भारत के माने खर्चा होगा तो वो निजी हमारा ही खर्चा होगा। ये कपड़ा फाटेगा लड़ाई में तो वो निजी हमारा ही मन होगा। अगर कहूं 1 कुंटल अगर चाहे आधा कुंटल चाहे 10 मन चाहे 4 किलो अगर धान जो हम बर्बाद कर देंगे फेंक देंगे तो वो हमारा ही, ये सब माने पब्लिक के है, कहा तो बिठाएगा। इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से यहाँ सोच रहे थे रामानंद स्वामी कि आप क्या करें, हमको बुला गया, उदास बैठे हुए थे। ऐसा बुलाता है तो संत सब उदास हो जाता है, ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। हे प्रभु आपने कैसे बुला दिया, यही सोच में। तब तक लक्ष्मी माता जब घूमते थे देखा तो रामानंद स्वामी के उदास, तो वहां पर जाके पहुंचा, कहा कि रामानंद स्वामी आप क्या उदास बैठे हुए हैं। प्रणाम मैंने किया, आने के समाचार दोनों में अपना अपना समाचार हुआ है। तो माता आपका आवागमन, कहा कि इसलिए हमारा आवागमन हुआ कि संसार के देखने के लिए कि माँ कैसे हो रहा है, कैसे पूजा पाठ होता है कि नहीं। हाँ, कि आदमी माने भजन के छोड़ के माया में पड़े हैं, कि माया के छोड़ के भजन में पड़े, वही देखने हम आए हैं। हाँ, कि अपना संसार तो मेरा बाल बच्चा है, मेरा बाल बच्चा तो कष्ट तो नहीं सह रहे हैं। एक और बात सुन लीजिए, सुनिए। दूसर में की है, लाखे हमारा कष्ट है। अच्छा पहले घर के वाली बात से सुन लीजिए। उदाहरण दे रहा है, किसी के घर में आपको देखिएगा कि घर में खर्चा ना है या पूरा परिवार अगर सुखी है, पत्नी सुखी है, 4 गो बाल बच्चा है, वो भी सुखी है, तो कहूं से माने उनका पिताजी आएगा तो खुशी देख करके उनका आधा जो संकट है वो हट जाएगा, वो भी खुशी हो जाएगा। आप पिताजी माने कहीं से खाइए के आ रहे हैं, चाहे 10,000 रुपये लेकर के आए हैं घर में, अब बाल बच्चा उदास होगा तो उस बेचारा उदास हो जाते हैं। इसीलिए कि माने बेटा जते पत्नी आप बाल बच्चा जते हंसी खुशी से रहता है, तो पिताजी अगर नहीं खा रहता तो उसका शरीर बड़ा हंसता रहता है, बड़ा आनंदी रहता है, बड़ा उसका शांति मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ जो दिए है कि हम लोग के कष्ट होगा, संकट होगा, और संकट क्या होगा, अपना कर्म की वजह से संकट होगा। प्रभु तो हम लोग सब है जो प्रभु के संतान है, तो कौन ऐसा आदमी चाहे जो मैंने अपना बाल बच्चा के कष्ट देगा। वो कर्म प्रधान विश्व, जैसे जैसे हम कर्म किए हैं वो फल हमारा मिल रहा है। लेकिन दूसर में क्या उसका सरकार ठाकुर जी ने हल्का कर दिया है। माने अगर मान के चलिए हमारा बाह टूटने वाला है तो मुचकी पड़ा देगा, हम मरने वाला है तो थोड़ा खून निकाल देगा, मैंने हल्का कर देते हैं। तो वैसे कहा कि हम इसीलिए इस संसार को देखने आए हैं। हाँ, तो कहा आप क्यों उदास बैठे, क्या कारण है। तब मैंने सारा कथा कह दिया कि हे माता ऐसे ऐसे वाली बात है कि हमारा मुख से मैंने बुला दिया है, वो पंडित जी के लड़की आए थे जो बाल विधवा है, यही हमसे वो गलती हो गया है, तो इसका पूर्ति कैसे होगा। हाँ, जी ऐसे उनको लड़का भी हो जाए और कोई तरह के माने अपवाद न हो जाए, उनका शिकायत भी न हो जाए, अपमान भी न हो जाए। तो कहा कि बस ये काम बन गया, हम तो यही चक्कर में चले हैं कि देखते हैं संसार में बड़ा दुख में बउआ रहा है, बड़ा कष्ट में बउआ रहा है। तो ये बड़ा जो कष्ट में मन करी विषय अनल बन जरही आ हो सुखी जो वही सर्व पर रही। एक बात है, मन करी विषय अनल बन जरही का मतलब क्या है। आग जो है, आग महाराज जी लगाया नहीं जाता है, जंगल में आग नहीं लगता है, तो क्या क्या होता है, जंगल में जब हवा बहता है तो बांस के रगड़ से माने स्वयं आग लग जाता है। उसी प्रकार से आदमी के एक दूसरे के घर में अगर बात न मिले तो आग लग गया, पत्नी कुछ कर दिया तो टेंशन हो गया, हाँ माने पति कुछ कर दिया तो टेंशन हो गया, बेटा कुछ कर दिया तो टेंशन हो गया, समाज कुछ कर दिया तो टेंशन। इसी प्रकार ये टेंशन होता रहता है। तो जैसे टेंशन होता है तो इसीलिए कहते हैं मन करी विषय अनल बन जा रही हो सुखी जब यही सर्व पर रही। आज जब परमात्मा के भजन पूजा पाठ ने व्रत करने लगते हैं तो सारा दुख दूर हो जाता है। तो कहा कि ठीक है, जो हमारा भी काम बन गया। हमारा पुत्र कौन है, प्रहलाद, माने हमारा पुत्र है प्रहलाद। तो हम चाहते हैं कि प्रहलाद धरती पर आवे, सबके माले कंजाल बाहरों कोई है। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। जो हम चाहते हैं हमारा बेटा जो प्रहलाद है वो धरती पर आना चाहिए सबके कल्याण करने के लिए। तो इसीलिए हम भी घूमने चले हैं। तो कहा कि माता आपको भी काम बन गया, तो ऐसे कोई उपाय करो जो लड़की के माने दे दो। तो यहाँ दिए हैं जो खोइछा, वो लड़की जब बढ़ने लगी, वो कन्या जब बढ़ने लगी तो क्या हुआ, उनका खोइछा भारी हो गए, खोइछा जो था उनको भारी।
तो कहा कि मरे फूल था दो, गुरुजी ने फूल दिया था तो ये भारी क्यों है, और वो लड्डू अलग अलग रखा था। जब 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 ये देखा तो उसमें एक बालक था, लाले बालक, और माने रो रहे थे, हाँ हंस रहे थे, माँ किचकारी कर रहे थे। जब ये किलकारी कर रहे थे तो कहा कि तो बड़ी मुश्किल है, अब क्या करें हम। तो महाराज जी वो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से वो लड़का के रख दिया। कहाँ रख दिया, एक झाड़ी में, गंगा जी जमुना जी के ऊपर जो ढालू था वो उनका कहता है ताल नगर, बोलो श्याम रामचंद्र की ताल कुंज। तो ताल कुंज के पास जो है वही बच्चा के रख दिया। अच्छा कहाँ रख दिया, कमल के फूल पर, कमल के फूल पर रख करके अब वो वहां से चला गई कि हे परमात्मा आप ही दिए हैं तो आप ही इसको रक्षा करे मैंने कीजिएगा। तो इसीलिए ताल के किनारे में, ताल नदी के किनारे के उसका किनार पर रख दिया कमल के फूल पर, और वो ब्राह्मणी चले गई। जब चले गई तो अच्छा यही में एक वाली बात है कुंती के, देखिए कुंती माता की कथा भी ले लेते हैं, कुंती माता के ले लेते हैं। देखो दुर्वासा ने कहा कि हमारा कौन सेवा करेगा, तो दुर्वासा के कौन सेवा कर सकता है, दुर्वासा के तो कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, कहा तो वो इतना क्रोधी है। लेकिन यहाँ आके माने यहाँ जब आए पांडव के पास तो वहां पर तो शादी पहले थोड़ी जाता, तो कुमार थे, राजा भोज के पास थे, ये कहता है कुंती भोज के था। तो वहां किया है ठाकुर जी की कृपा से वो अपना पुत्री के माने दे दिए थे, सूरसेन के फुफेरा भाई माने माने कुंती भोज था, सूरसेन की बेटी है कुंती, और उनका फुफेरा भाई जो है माने कहे का मतलब वो कुंती भोज है। तो वो अपना उनका संतानहीन था, माने संतान उनको नहीं थे, तो संतान नहीं थे तो वो मैंने उसका वजह था कि माने फुआ के बेटा भाई होता है, तो कहा कि भैया तू चिंता नहीं करो, जो हमारा पहले संतान हो गए हम आपको दे देंगे। तो उनका पहला संतान माने कुंतीय हुआ, बाद में ना बसदेव जी हुआ। हाँ इसीलिए ना बसदेव महाराज के आप देखिएगा महाभारत में बसदेव महाराज के कहा ना कुंती क्या कहा कि माने भैया आप तनको आपको माया नहीं लगते हैं, हम बने बने भटके अब बउआए कष्ट सहे, आप हमारा हाल चाल नहीं देखने आए हैं। तो बसदेव जी ने कहा कि बहन तोरा से ज्यादा माने कष्ट में तो हम थे, तुम्हारा कई गो पुत्र के कौन मार दिया है, लेकिन हमारा तो हम तो जेल में थे, कड़ी लगा हुआ था, हमारा 6 पुत्र के कंस माने मार दिया था। तो इसीलिए तुमको क्या बात है कि मेरा भाई सुख में था हम दुख में है, तुम्हारा से दुख में हम भी हैं। बोलो श्री रामचंद्र की। हे बहन इसीलिए माने हम आ नहीं पाए, तो इसीलिए उनको दे दिया था। तो वही माने कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा जी आए, तो कहा कि हमारा कोई माने व्रत करा देवे, चतुर्मासा कोई हमरा करा देवे। तो कौन तो कहा कि ठीक है लेकिन टूटी नहीं होना चाहिए, तो कुंती के रखा गया, कुंती के रखा गया कहा दुर्वासा के सेवा में। तंगा समझो ये बात के तू सब, कुंती के कहा रखा, संत के सेवा में कि रहो। लेकिन अभी तो संत के सेवा के बड़ी बात है कि जो संत बनना चाहता है उसका आदमी नहीं बनने देता है। कुंती अपना बेटी के रखा संत, माने एक घर में रहना, उनका पैर दबाना, सेवा करना, भोजन करना, वैसे नहीं जो जब चाहे वो चीज, माने वो जल हमारा चाहिए तो वहीं पर, हमारा फूल चाहिए तो उसी घड़ी, जो सामान चाहिए तो उसी घड़ी, लेट नहीं होना चाहिए। हाँ अरे कुंती माता माने उसी घड़ी माने व्यवस्था करके देते थे। जब उसका पूरा चतुर्मास पूरा हो गया, माने सेवा जब हो गया, तब दुर्वासा ने कहा कि बेटी तू हमारा चतुर्मास करा दिया, सेवा करा दिया, एक बताओ तू आप हमको से मांगो क्या चाहते हो। तब माने कुंती माता ने कहा कि हे सरकार हम माने आपको सेवा किए हैं, तो जब सेवा किया है तो ये घिरस, हम घिरस है तो घिरस के काम नहीं है कि संत से कुछ मांगे, हाँ जी हम नहीं मांगेंगे। तो कहा ठीक है तू अगर नहीं मांगेगा तो तुम्हारा भविष्य में देख करके, देखिए दुर्वासा जी ने कैसे तुम्हारा भविष्य में क्या देख करके हम तुमको मंत्र देते हैं, किसका भविष्य में। अगर दुर्वासा जी अगर माने नजर दुर्वासा जी के सेवा नहीं करते तो ये जो 5 पुत्र जो है क्या कुंती के रहते, अगर कुंती के नहीं रहते तो क्या वंश चलता। दुर्वासा जी आखिर संत के बड़ी बात है, संत को जो सेवा जो है महाराज जी वो बाव नहीं जाता है, संत की सेवा करना चाहिए। हाँ संत का सेवा जो है एक यहाँ कहते हैं संत मिलन के जाइए, तेज ममता अभिमान आज जो जो पर आगे बढ़े तो कुर्ती तीरथ समान। एक आदमी बड़ा पापी था, उस संत के बात है, एक आदमी बड़ा पापी था, बहुत पापी कुकर्मी। हाँ तो उनका क्या हुआ,
मतलब देखा संत की तो 11 दिन के बाद ये मरने वाला है, इसका जम ले जाने वाला है, घिसिया के ले जाएगा। तो संत था हाथी पर बैठा हुआ। तब हाथी पर बैठा हुआ संत था, तो संत ने देखा तो कहा कि अब इसको कल्याण हो जाना चाहिए। कहा 11 दिन के बाद इसका लिखा हुआ है कि कपार में 11 दिन के बाद मर जाएगा, संत के दिव्य दृष्टि होता है। आई बड़ा पापी है, घिसिया के ले जाएगा। आई हमरा बगल में है, जा रहे हैं तो इसका कल्याण हो जाना चाहिए। तो वो संत ने अपना बेना जो था वो बेना छोड़ दिया। कहा कि बच्चा ये बेना धरा दो, एक घड़िया 2 घड़िया धो में पुनिया तुलसी संगत साधु की तो हरे करोट प्यार। अब बच्चा वो बेना धरा दो। तो वो कहा कि हम आपको नौकर है, माने वो कहा कि हम आपको नौकर है, जब बिना धरा दे, हम बिना नहीं धराएंगे, अपना मर्जी है तो ले लो। अरे बच्चा अब हाथी पर है, आपके माने कैसे बैठाएंगे, उतरेंगे, आप वृद्ध हो गए, आप बड़ा मुश्किल है चढ़ने में, हमको दूसरा कोई चढ़ा दिया है, हाँ मैं धरा दो। हाँ तो कहा कि नहीं नहीं, हम संत के तो वैसा ही नहीं देखने चाहते हैं। बहुत आदमी संत के नहीं देखना चाहते, संत के तो वैसा ही नहीं हम देखने चाहते हैं, इसलिए कि हम बिना नहीं धराएंगे। संत ने बार बार आग्रह किया कि अच्छा, संत ने उसी के माने कल्याण के लिए ना। हाँ तब अंत में कहा कि चलो कहता है तो चलो ये वो सेवा कर देते हैं। तो वो बेना लेकर धरा दिया। आप बेना लेकर धरा दिया, संत कहे कि जब मर जाओ। सब संत बुझा कि अब कल्याण हो गया है। अब यहाँ से माने उनका संत चले गए, तब इनका बस 11 दिन के बाद प्राण छूट गया, ये बेचारा मर गया। जब मर गया तो इनका क्या हुआ, माने वहां से जमराज आया। जमराज आया, उनका उल्टा वाहन बना, यहाँ से ले गया, घिस आया तो नहीं, वहां ले गया चित्रगुप्त के पास। तो एक एक चित्रगुप्त, अच्छा हमारा सब लोग के क्या करना है नहीं करना है चित्रगुप्त माने वही देखता है। दूसरे में एक और बात है, कोई आदमी आपका बोली कर रहा है, कोई आदमी आपको बात माने कह रहा है, जैसे कि आप वो लगा दिया है कि फला तुम्हारा गाड़ी दिया है, हम मालूम है तो हम तो नहीं सुने हैं, लेकिन हम सुने हैं तब। तो उनका ये नहीं करना चाहिए, हम उसको से पूछेंगे। शास्त्र कहता है कि नहीं, वो चित्रगुप्त पर छोड़ देना चाहिए। माने वो तिखुना गवाही दे करके कि हे चित्रगुप्त, इसका माने लिखित आप लीजिए। कहा तो हम तो देखे तो नहीं है, हाँ सुने तो नहीं, इसलिए तो वो क्या है, जब ये आप कहेंगे तो तार छूट जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से ओ माने उनका ले गए। चित्रगुप्त ने देखा, तो चित्रगुप्त ने देखा तो धर्मराज के पास उसको ले गया। तो कहा कि इसका क्या है, चित्रगुप्त देखो तो कहा सरकार इसका जिंदगी भरी पापे किया है, कभी धर्म नहीं किया है, जिंदगी भरी पाप किया है, लेकिन ये वो थोड़ा धर्म थोड़ा सा मात्र मन 1 सेकंड के लिए कर लिया है। तो क्या संत को बिना धरा दिया है, संत के बिना धरा दिया है। तब कहा कि वो ठीक है, इसका से पूछा जाए। तो चित्रगुप्त ने पूछा कि भैया माने तो अपना जिंदगी भर में तो पापे किया है, लेकिन ये माने ये पुण्य कर लिया है जो संत का बिना धरा दिया है। तो संत के बिना धराने से तब पहले तुम्हारा ये बताओ, जिंदगी भर तुम्हारा नरक में रहना है, अब मात्र 1 घंटा के लिए, 1 सेकेंड अगर माने धरा, 1 घंटा के लिए तुम्हारा स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में ना परमात्मा के पास, ना बैकुंठ में जाना है। आप बैकुंठ में जा करके आता वहां से मैंने आपस आ जाना है। हाँ बस तो कहा कि ठीक है। तो हमको तब पहले कौन भोएगा, पहले नरक भोएगा कि बैकुंठ भोएगा। तो कहा कि अब तो नरक में तो हमको जिंदगी भर रहना ही है, तो पहले बैकुंठ में चला जाकर हम देख लेते हैं, वहां से आकर के नरक में। तब ये बेचारा ये चोर था, जब गया तो देखा संत माने क्या है, एक पीपर का पेड़ था, वहां पर बैठा आया अपना सोआ हुआ मस्त माने था। तो संत के देखा तो वहां से वो आ गया संत के पास कि बाबा प्रणाम। कहे तू कौन है, तो बाबा हम आप ही के ना बिना धराए हैं। तब संत के भी शरीर छूट गया था, वो भी चला गया था। तो कहा वो तू ही मेरा बिना धरा दिया। तो हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। तब कहा कि बाबा अब बतिया, कहा कि तब तक मैं जम 1 घंटा पुर गया। कहा इधर आ जाओ। तो कहा सरकार तब तो हमारा जाए को माने होगा, कहा तो नरक में। कहा तो 1 घंटा के 1 सेकंड के वाली बात है, तो 1 घंटा आपको वैकुंठ में आए, आपको दर्शन करने के लिए अब हमको जाना है। कहा कि पैर दबा, तुमको नहीं जाना है, पैर दबा। अब संत के पैर दबाने लगा, अब वो फरफराए, वो तो गेट से आ नहीं सकता, जरिए जाएगा, वैकुंठ में कैसे जा सकता है। अब वो अलग से फरफराए, आओ हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप माने जम्बू में जाइएगा, तरबूज माने तरबूज जो रखवारी करता है वो सब लंगड़ा रहता है, वो सबके हाथ गोद न रहता है। और वो अत्यधिक गर्म होगा तरबूज कोई तोड़ेगा तो क्या समझता है, हमको तो भेंट नहीं है,
वो पैरा लेकर के अभी हम आए और उसका पैर डराता है, तब ये आदमी जानेगा कि नहीं इसका पैर नहीं है, इस माने ऐसे महीना पैसे इसको रखा है, तो वो माने बोलते हैं, तोड़ते हैं, कहे तो ये आ ना सकता है, उसका पैर है नहीं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। हाँ, तो ठाकुर जी उसी प्रकार से माने वो अलगे से फरफरा रहा है, लेकिन नजदीक में आ नहीं रहा है। तब जब नहीं आया वो चला गया जमराज के पास, ऐसे से वाली बात है। तो वो जमराज, तो यहाँ की क्या है, धर्मराज को बैकुंठ में जाने के है। तब धर्मराज आया, संत को प्रणाम किया कि बाबा यहाँ इनको काहे रखे हैं। हाँ, इसका तो माने आपका बेना धरा दिया, तो इतना का टाइम था 1 घंटा के, क्यों रखे हैं। तो कहा कि नहीं यही रहेगा, तो बाबा आप पर पंचायती होगा, हम आप पर केस करेंगे। कहा टाइम खत्म है, तो कहो जाओ केस करो हम पर। तब कहा क्या, कहे तो संत के मुंह लागल बोलना हमारा बस की बात नहीं है। तो धर्मराज चल गया ठाकुर जी के पास, कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे वाली बात है, हाँ जे आप जाकर के कहिए। हम कहे तो संत से मुंह नहीं लगा सकते, मेरा पावर नहीं है, वो तो आपका मामला वाली बात है, तो कम से कम उसको जाने दीजिए। ठाकुर जी कहा ठीक है, लाओ बुला करके। तो संत गया, दोनों के लाओ बुला करके, संत गया। तो कहा माने ऐसे ऐसे वाली बात है संत भगवान कि हाँ माने आप इनको जाने दीजिए। कहे तो ये पापी है, कुकर्मी है, तो माने 1 घंटा के लिए, तो 1 घंटा के लिए काहे आ गया है, तो आपको जो बेना धरा दिया है तो उनको के लिए वैकुंठ में आ गया है। हाँ, आप तो माने हो गया पूरा, तो हाँ तो आप इसको जाने दीजिए नरक में। तो कहा सरकार 1 सेकेंड वो बेना धरा दिया है बेचारा, तो माने वैकुंठ में आ गया। आज जो वो कुंड से सुबह से शाम तक ले हमारा पैर दबा रहा है, उसका पुण्य क्या मिलेगा। तो धर्मराज ने कहा कि हम संत से मुंह नहीं लगाएंगे, तो चल जाओ, ये यही रहेगा। हाँ, संत का चेला बन जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो उसी प्रकार से यहाँ माने ये संत के वाली बात है, जो संत का सेवा से माने क्या होता है, वही दुर्वासा ने आगा पीछा देख करके कुंती के कहा कि कुंती ये मला लो, और जब तुम्हारा संकट पड़े कोई और उपाय न हो तुम्हारा आगे के जीवन का, तो ये मला तो जपना, जो देवता के आह्वान करना वो देवता चला जाएगा। तो कुंती माता तो ले लिया वो मला, ले करके ठाकुर जी की कृपा से वो सोचने लगा कि बात सही है, मला में है शक्ति। क्या जय देवता पर हम आवाहन करेंगे, तो मैंने शास्त्र में क्या लिखा है, मंत्र अधीन देवता। जो देवता है वो मंत्र के अधीन है, देवता जो है वो मंत्र के अधीन है। अगर देवता के कोई कड़ी नहीं है, यहाँ से मंत्र जो मारिएगा ना, यहाँ से मंत्र जपिएगा, तो वो देवता स्वयं बढ़ा करके आ जाएगा, वो न चाहते हुए वहां से उठ करके आ जाएगा। हाँ, जैसे कि इंद्र के साथ तुम्हारा तक्षक भी माने आ गया, तो उसी प्रकार से वो माने न चाहते हुए आ जाता है। तो ठाकुर जी कृपा से किया हुआ, कहा कि हम विचार करें। तो सुबह जब कुंती माता उठी, स्नान करने गया, स्नान करके सूर्यनारायण बाबा के जल जब दे रहे थे, तो लाल सूर्यनारायण बाबा थे। सुबह में लाल होता है, 3 रूप है, मध्यम होता है, लाल होता है, हाँ, एक माने भूरा रंग होता है। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, जब ये लाल देखा था, कहा कि ये सूर्यनारायण बाबा है, इसका पर हम तो वो मंत्र लेकर के आज सूर्यनारायण बाबा पर मैंने छोड़ दिए। हमारा सनातन धर्म में 5 को देवता है, याद रखिएगा 5 को देवता है, लेकिन इष्ट आपको एक ही को बनाना पड़ेगा। देवता है 5, लेकिन आपको इष्ट एक ही है, पूजा कीजिए 5 के। अच्छा, आप लोग दुर्गा की भी पूजा हम लोग करते हैं, अच्छा गणेश जी को पूजा करते हैं, सूर्यनारायण बाबा के जल देते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हाँ, ठाकुर जी के एकदम शीत है। तो मतलब क्या है, हम जो है माने 5 हमारा देवता है, इष्ट माने एक को चुने, लेकिन देवता देखिए ये 5 अलग नहीं है, एक ही है, माने 5 एक ही है। देखने में 2 लगता है, जिस प्रकार से पति पत्नी देखने में 2 है, लेकिन है एक ही। हाँ, ये उसी प्रकार से देखने में ये 5 देवता है, लेकिन है एक ही, ये माने 5 नहीं है। अब एक ही 5 रूप में है, जो 5 में जो जिसका मन हो अपना इष्ट बना लेवे। कोई सूर्यनारायण बाबा के बना लेता है, कोई गणेश जी के बना लेता है, कोई ठाकुर जी के बना लेते हैं, कोई शंकर भगवान के बना लेते हैं, कोई माता वैष्णो देवी के इष्ट बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से वो मंत्र जो है छोड़ दिए। तो जब ये मंत्र छोड़े तो सूर्यनारायण भगवान आ गया तो कहा कि ये बताओ कि कुंती हमारा काहे आद किया है, हमारा काहे बुलाए हैं। तो मैंने अब कहा कि नहीं सरकार, हम वैसे हम माने इनका माने जांचे हैं, हाँ, इनका जो हम परीक्षा लिए कि ये सही है, ये मंत्र से देवता आ सकते हैं, तो इसलिए हम परीक्षा लिए हैं कि ये जो हमारा ऋषि जो मंत्र दिया था वो गलत कितना है कि सही है। इसलिए सरकार हम आपसे कुछ नहीं चाहिए। कहा कि नहीं, ये संत का दिया हुआ माने मंत्र है, ये माने विफल नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम खाली हाथ नहीं जा सकते हैं, हम जाएंगे तो तुम्हारा कुछ दे करके ही जाएंगे।
तब क्या है, तो कहा सरकार क्या, तो कहा कि हम एक लड़का देके जाएंगे। कुंती माता डर गई कि सरकार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हाँ जी हम तो माने माने कुमार है, तो कुमार तो लोग सबके कहा कि नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कर्ण के आप तो जानते हैं, फिर के हम आगे कथा ही कहेंगे। हाँ हम इसका सिर्फ संक्षेप माने खाली ले लिए हैं, मैंने संकेत खरीदे दिए हैं, इसीलिए उनका पेटी में बंद कर करके दहा दिया। तो वही अद्रथ जो है वही छान लिया वहां पर। तो ये फिर के हम आगे आएंगे तो इसका बात हम कहेंगे, पहले इसको सुन लीजिए। तो ठाकुर जी की कृपा से उसी प्रकार से वो कमल के फूल पर रह करके और ब्राह्मणी चले गई, वो कन्या चली गई। तब वहां से क्या हुआ, ठाकुर जी यहाँ का मंत्र जाप मम अदृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जय जय सीताराम। यहाँ पर क्या बताया ठाकुर जी की कृपा से कि जो वो रख दिए तब मंत्र था तू रह गए सीताराम, वो रख दिए और रख देने के बाद में वो चल गई। अब चल गई तो मन में विचार किए आखिर तो केनो माने पुत्र न है, जैसे कुंती माता ने दहा दिया तो उनका कष्ट नहीं है, अवश्य कष्ट हुआ, दिक्कत हुआ कि बेटा के दहा रहे हैं। उसी प्रकार से फिर के मछोदरी के देखिए, मछोदरी जो नाव चला रहे थे तो वही शांतनु बड़ी बात है, तो वहां पर वेद व्यास ने जन्म ले लिया, तब ना कहा पिताजी जो चला गया पराशर जी है। तो यहाँ ब्राह्मणी ने कहा कि आप इनका जो भेजे हैं माने माने जो भेजे हैं कर ही सदा तिनके रखवारी, आज जिमी बालक रख ही मातारी। अच्छा मतारी, उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा विचार करें, अपना में थोड़ा सोचे ये बात के कि एक संत के वाली बात है, इस पर विचार हो जाएगा। एक संत भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांगने तो प्रतिदिन जाते थे, उनका गुरु महाराज भिक्षा मांगते थे, यहाँ पर चेला कुटी के काम करते थे, लेकिन जंगल में रहते थे। वो चेला जो है कभी गांव में नहीं गए और उसका गुरुदेव नहीं जाने दिए। तो ठाकुर जी की कृपा से एक बारी गुरु जी ने कहा कि बेटा जाओ आज तू मैंने भिक्षा मांग के ले आओ। तो गांव में जब आया तो एक माता के घर में मैंने द्वार पर गई और कहा कि भगवती भिक्षान दे। हाँ तो उसमें क्या है, उनका लड़की के घर में मात्र 15-16 दिन शादी के बाकी था कि मैंने बरियात आने वाला था, शादी के 15-16 दिन बाकी। तब वो अब जिनका जय लड़की के शादी तो उन्हीं के कहा कि पुत्री हाँ जे द्वार पर संत आए हैं ये भिक्षा ले करके आ जाओ। बेचारी के देह पर कपड़ा नहीं थी, बस मैंने सिर्फ समीज सलवार पहन करके आ गई। तो कहा कि बाबा भिक्षा लीजिए। हाँ तो भिक्षा जो लीजिए तो उनका हमारा हाँ उनका नजर पड़ गई सीना पर। तब कहा कि कन्या बचिया ये तुम्हारा क्या है, ये जो सीना पर मांस के जो थैली है ये क्या है। तब तक में उसको माता निकले, तब माता निकले कहा कि बाबा वो इसका मतलब ये बाबा कभी लड़की की नहीं देखा है, कितना भोला है। अगर दूसरा कोई रहता तो साथ के धिया मार मारता रही बाबा पागल नहीं था, पखंडी है। लेकिन माता होशियार थी कि बाबा शायद कभी लड़की को नहीं देखा है। तो कहा कि बाबा ये जो दोनों क्या है मालूम है, हाँ जो लड़का जन्म लेगा तो इसमें से दूध आएगा। कहा कि हे माता जी अभी दूध नहीं आएगा, तो ना अभी नहीं आएगा, लड़का जन्म लेगा, विचार कीजिए लड़का जन्म लेगा तब दूध आएगा। अब उसका माने झोला में भिक्षा रख देती है। कहा कि लड़का जब जन्म लेगा तब आएगा, अभी ना तो ना। बस भिक्षा पटक दिए और वहीं से पटक करके सीधे चले गुरु जी के पास कि गुरु जी अब हम जाते हैं तपस्या करने, भिक्षा लाने नहीं जाएंगे। तो क्यों, कहा जो अभी बच्चा जन्म नहीं लिया है और उसका ठाकुर जी पहले व्यवस्था कर दिया है। जो बच्चा जन्म नहीं लिया है और उसका ठाकुर जी पहले व्यवस्था मैंने कर दिया है, तो हम तो जन्म ले लिए हैं, तो क्या मेरा व्यवस्था ठाकुर जी नहीं किया होगा। सारा चीज छोड़ करके और जंगल में चले गए, राम राम कहने लगे। वहीं पर जाके सब समाज जा करके और वहीं उसको भिक्षा पहुंचाने लगे। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो शास्त्र पर संत पर विश्वास करते हैं उसका सारा संकट है से दूर हो जाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से यहाँ क्या कर ही सदा तिनके रखवारी। लेकिन क्या हम विचार करते हैं। एक आदमी कह रहा था कि बाबा भगवान हमको लिए क्या किया है, भगवान हमारा लिए क्या किया है, बड़ी कष्ट है। हम कहे कि भगवान तुमको लिए क्या न किया है, ऐसे हमको बताओ। तू कहता है कि भगवान हमको लिए क्या किया है, हम कहते हैं भगवान तुम्हारे लिए क्या न किया है। पहले तो ये विचार करो जो तुम बढ़ते बढ़ते जाके कैसे ये तो पर गया है तो ठमक गया है, वहां से बढ़ नहीं रहा है।
आप परमात्मा कहूँ बढ़ानी के बढ़ानी मैंने कर देते, बढ़ते के बढ़ते, तो तुम्हारे कौन घर में तू समाते, कौन घर में जाते हैं, कौन चौकी तुम्हारा, कई फीट की चौकी तू बनाता सोए के लिए। अब ये देखो सरकार कहता है कि क्या कर दिया है, तो सरकार यहाँ मोरे के लिए कौन सिस्टम कैसे बना दिया है, कहते कहता है सरकार हमको क्या, तो ये मोरे के सिस्टम कैसे बना दिया है, कहूँ सरकार यहाँ मोरे के सिस्टम में डायरेक्टली कहूँ रहता हड्डी, तब क्या होता, तब तू खाता कैसे। अच्छा सरकार कैसे मैंने दांत बनाया है, जो दांत बने बच्चा में तो मैंने जन्म लिया तो दांत नहीं ना था, ऊपर में आया है, तो ये दांत कितना है कि सेम तकले आके रुक दिया है, कहूँ सेम तकले ना सरकार कहूँ दांत बढ़ते के बढ़ते रह जाता, तब तुम्हारा क्या हाल होता है तो बताओ। इसी प्रकार से परमात्मा हम लोग तंगा विचार करे। दूसरा में हम सब के कहते हैं कि विचार करो, परमात्मा के भजन करो चुपचाप से, अगर सुख से रहना चाहते हैं तो अगर आज अच्छा से जीना चाहते हैं, इसलिए कि परमात्मा के बरमहल राम राम, हाँ मला लो माने मला पर जाप करो। अगर गुरु मंत्र, अच्छा गुरुमुख नहीं हुए तब माला छोड़ो, आप बैठ करके एक टाइम बना लो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम हम राम राम माने करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। ये जरा दिन की घटना नहीं है, आदमी अभी जीतना है। एक ही आदमी गया गुरु जी के पास, तो गुरु जी से दीक्षा लिए, तो कहा कि गुरु जी नेम बता दीजिए, कहा कि बेटा इतना टाइम में तू कमती में 1 घंटा, कोई लाखे घर में आग लग जाए लेकिन 1 घंटा बैठ मैंने 1 घंटा माला जपना, इसके बाद में जब 1 घंटा हो जाएगा तो तू उठ जाना, लेकिन आग कुछ हो जाए इसलिए 1 घंटा मैंने 1 घंटा तू बैठ के भजन करना, यही टाइम तुम्हारा है। कहा कि ठीक है। अब प्रतिदिन नेम से करने लगा। एक बार क्या हुआ, वो माने बाहर विदेश गया, तो विदेश गया, जब उधर से लौटा तो इनका माला का टाइम हो गया था। अब मात्र माला का टाइम तो हो गया था कि हम इतना टाइम में माला जपते हैं, लेकिन आधे घंटा था एयरपोर्ट पर उतरना, अब 1 घंटा बैठना है, आधे घंटा है एयरपोर्ट पर उतरना। हाँ, तो कहा कि आप तो हमारा मैंने माला का टाइम हो गया, गुरु जी ने मंत्र दिया है कि नहीं ये टाइम में बैठना है। तब गुरु जी की बात करे कि हम प्लेन की बात करें, तो कोई हमको भले उठा करके माने उतार देगा तभी हम उतरेंगे, न तो आप बैठ करके ये माला जपने लगा। तब माला जब जपने लगा कि नहीं गुरु जी ने मंत्र दिया है, तो कहते हैं कि 1 घंटा तक ले उसका नीचा माने सोहे नहीं हुआ, लैंडे नहीं हुआ कि मैंने उतरो। एक मैंने कहा तो मैं प्लेन आने लगा, हाँ, और उसका कहा कि नहीं अभी आपको लाइन क्लियर ना है। आज जैसे मैंने उसका माला पूरा हो गया तैसे उसका लाइन नीचा क्लियर कर दिया, मैंने उतर गया। वो ये क्या है, इसलिए कहता है कि मंत्र जाप में विश्वास है। उसका मंत्र हो गया, तब तक ऊपर नच रहा था, कोई सिंगले नहीं मिला था कि भैया उतरो। हाँ, इसलिए परमात्मा को महिमा जो है वो अगम अपार है। समझिए जो हमारा वो भेजा है, अगर हम लोग दुखित रहते हैं, बरमहल कष्ट रहते हैं, तो परमात्मा भी कहते हैं कि बेकार इसको हम धरती पर भेजे हैं। वो 84 लाख में रहते, वही बकरी के देखो कोई खियाएगा तो खाएगा, ना तो वैसे बना हुआ है। वही भैंसी के देखो कोई पानी पियाएगा तो पियाएगा, न तो माने वैसा ही है, कोई खा लगे देगा तो। लेकिन ये मनुष्य कैसा है, जब चाहे तो खा सकता है और वैसे खा भी नहीं सकता है। आई रसगुल्ला है तो रसगुल्ले, आई तरुआ है तो तरुए, जे मर्जी मन, लेकिन वही भैंसी कहेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। कमती में इस पर तो विचार करो। इसलिए कहते हैं करही सदा तिन के रखबारी, आज जिमी बालक राखई महतारी। तो इसीलिए अब वहां पर क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से वहां रख करके चले गई। तब चले गई तब मैंने मुस्लिम दोनों पति पत्नी के बाल बच्चा नहीं हो रहा था। तो क्या है, अच्छा ये मुस्लिम के पत्नी के बाल बच्चा, इसका पति का नाम था नूर, हाँ, इनका माता के नाम था नीमा, माता के नाम था नीमा, पति के नाम था न्यूर। लेकिन ये पूर्वी जन्म में हिंदू था। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये पूर्वी जन्म में हिंदू था, ये तलवार के डर से सलवार पहन लिया था। बोलो वृंदावन। अच्छा आप देखिएगा मुसलमान के कि उनको कपड़ा पति माने वो छोटा भाई के जेठ, छोटा भाई के जो है छोट भाई के पैजामा जो है पहन लेता है, या जेठ भाई के कुर्ता पहन लेता है। तो इसलिए उसको कहते हैं कि माने उसको कपड़ा। तो क्या हुआ, पहले वो अकबर बादशाह माने था, तो जबरदस्ती माने ये मांस खाओ, ये गाय के मांस खाओ, आज न तो तलवार खाओ, 2 काम में से गोली खाएगा जो रोटी खाएगा, रोटी खाएगा जो गोली खाएगा। तो पहले के हिंदू डर से माने बहुत हिंदू, बहुत बड़ा बन था, वो मुसलमान बन गया था। तो ये भी पूर्व के हिंदू था, लेकिन अकबर के डर से
इसका बाद में माने बन गया थी। तो यहाँ दोनों पति पत्नी माने जा रहा था, अब उदास थे कि उनका बाल बच्चा नहीं थे, तो क्या जा रहा था और बरमहर परमात्मा से प्रार्थना करते, वो अपना अल्लाह से प्रार्थना करते, था तो ही नहीं, लेकिन बढ़ गया था, मुसलमान था, मुसलमान है तो वो अल्लाह से प्रार्थना करते, क्या करते, नूर अली जोला आता रानी नीमा जान निकरे सरबस नहर तरा देखे बालक यान लाबारी अल्लाह सो, सब दिन माने अपना अल्लाह को कहता है, लाबारी अल्लाह सो करता रोज फरियाद हे मालिक परवादिगार दे दो एक औलाद। वो प्रतिदिन कहते कि हे सरकार एक और औलाद दे दीजिए, लेकिन जब ही वो लड़का के देखा तो बड़ा मन में खुशी हुआ, तो अपना पत्नी के कहा कि लड़का है, कहा था कमल के फूल पर, तो कहा सरकार हो सके कोई अपना लड़का के छोड़ के चल गया होगा, तो इससे हमको इसे कोई माने मतलब है, कहा कि नहीं, ये हमको कहता है अगर यदि बगल में देखो तो चारों ओर दोनों पति पत्नी देखा तो नहीं कोई था, तो कहा तंगा देर रुकिए, हो सके कोई आएगा, रखा हुआ चले जाएगा। जब यहाँ तक सात तक ले दोनों पति पत्नी शाम तक रहा लेकिन कोई नहीं आया, तब का इसका मतलब क्या है, ये ठाकुर जी की कृपा है, माने अल्लाह की कृपा है, जब ले चलो घर में। तो क्या किया, उनका दोनों पति पत्नी ला करके और वो बचा के रखने लगा। यहाँ दिए हैं परमा आनंदपुरी मम राजा कहा बोलायहु बाजहु बजा, माने खूब आनंद से हुआ महाराज जी, खूब धूमधाम से जयकार से कि मेरा पुत्र हुआ है, हाँ, तो उनका खूब जयकार मनाया, खूब धूमधाम से सब कोई माने खाना पीना वही सब अपना मुसलमान में जो होता है, जो मुसलमान के कर्म सब होता है ना, सो पूरा किया। माने तब माने उनका जो नाम रखाने वाला उसमें फकीर होता है, एक बहुत बड़ा मौलवी होता है, तो वो नाम उसका नामकरण के बारे कि आप नामकरण आ जा, तो नामकरण से क्या हो जाएगा, क्या रखना चाहिए, तो मौलवी था माने फकीर था, फकीर ने कहा कि देखो ये बालक जो है वो माने अल्लाह तुम्हारा दिया है, ये अल्लाह को कृपा से माने बालक मिला है, तो इसका अल्लाह के नाम पर नाम रखो, तो क्या नाम रखा जाए, तो इसका नाम माने कबीर रखा जाए। बोलो कबीरदास जी महाराज की, प्रहलाद जी महाराज की जय जय सीताराम। तो इसका नाम क्या रखो, कबीर। एक जगह हम कथा करने गए थे, तो कथा तो हम रामे के कहे हैं, तो हम कबीरदास के हम कहे देखो ये कबीरदास के हम जयंती में आए हैं, तो कबीरदास के जयंती में आए तो हम कबीरदास के कुछ माने कह देते हैं, तो हमें पत्र लिख करके दिया, पत्र लिखे ना दिया, बगल से पत्र में लिखे दिया, तो उसमें लिखा था कि बाबा माने यही पर आप नहीं बोलिए, आप माने राम कथा है, राम कथा कहिए। तब हमने सबसे पूछा कि आप लोग क्या कहते हैं, कबीरदास पता कहा गया दो शब्द बोलिए बाबा, हाँ, तो सबको क्या आदेश हुआ, तो हम यही प्रहलाद के बारे में कि प्रहलाद कैसे कबीरदास कैसे प्रहलाद आकर के जन्म लिया है, तो ठाकुर जी के पास वही प्रहलाद जो है माने कबीरदास में आकर के धरती पर, अच्छा धरती पर आए हैं। तो वो हम पहले आपको जो पहला भाग जो है वीडियो के वही में हम सारा बात कह दिए हैं, लेकिन हम अब उतना पर नहीं जाएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। लेकिन क्या किया कि वो दूध नहीं पी रहा था, जगा देना चाहिए, दूध नहीं पी रहा था। जब दूध नहीं पी रहा था, कैसे दूध पिए, माने वो तो माने दूध कैसे पिए, मुसलमान के किया के दूध कैसे पिए, मुसलमान के घर के, तो इसलिए माने कहा कि बाबा अब ये दूध नहीं पीता है, फकीर के कहा मौलवी के कि ये दूध नहीं पीता है, अब क्या होगा, पूरे मुसलमान के घर दूध माने दिया लाने के लिए कि उसका घर के पिएगा, वो किसी के घर के वो दूध नहीं पिया। तब ने फकीर ने कहा कि देखो ये जो लड़का जो है ये तुम्हारा कोख से जन्म नहीं लिया है, आई तुम्हारा घर के दूध नहीं पिएगा, किसी मुसलमान के, इस मतलब क्या है, कोई ब्राह्मणी के घर के दूध लाओ, ब्राह्मणी के घर के दूध लाएगा तब ये पिएगा। यहाँ है पाछे अब लोमाए जे हरि पदरत संत तिन के जस बरनत करत सोई हरकत अति अनंत। यहाँ ब्राह्मणी के घर का जो दूध है उनका पास व्यवस्था किया, तो यहाँ ये ब्राह्मणी के घर के दूध ला करके कबीरदास के माने वो पियाने लगा। लाल की जय जय सीताराम। अच्छा वही ब्राह्मणी के नाम क्या था, कर्मा,
तो कर्मा ब्राह्मणी के घर 6 महीना तक या 6 महीना तक ले कबीरदास ने दूध पिया। आप जब दूध पीने की याद है, नाम प्रभाव जाने शिवनी को अकाल कुटिक दिन ही अमी को। नामकरण में आप देखिएगा उसमें 16 संस्कार होते हैं, उसी प्रकार से उनका संस्कार हुआ और कबीरदास माने अब दूध पीने लगा और इसके बाद में धीरे धीरे माने बढ़ने लगा। आप जब थोड़ा सा बढ़ा तो उनका कहता है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई आ करो विचार सुजन मन माही। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो यहाँ दिए है प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़ा होने लगे। तो उनका क्या है, उनका भाग आई माने मुसलमान में क्या कहता है, खत्मा। मुसलमान में खत्मा होता है। हाँ, तो जब मौलवी साहब आए खत्मा कराने के लिए कि इसका खत्मा होना चाहिए, हाँ, तो जब मौलवी आया खत्मा कराने के लिए तो उनका बगल में क्या देखा, वही बालक के बगल में माने क्या था, बाघ। तो वो डर से भागे। हाँ, सबके जो खत्मा करावे जाए वही मौलवी के दिखाए, बाकी सबके नहीं। और वो सबके तो उनका कहा कि जाइए ना, कहा कि नहीं, वही बाघ के बगल, लड़का के बगल में बाघ बैठा हुआ है, हम नहीं जाएंगे, हमको खाइए जाएगा। हाँ, जैसे कि प्रहलाद जो है, प्रहलाद को देखो ठाकुर जी की कृपा से, प्रहलाद के कोई माने उनका तो नरसिंह भगवान है। उसी प्रकार से यहाँ माने वो खत्मा लाख विधि किया लेकिन खत्मा हुआ नहीं। जही कर जही पर असत सने हो असे ते ही मिले ही न कछु संदेह। ये तो प्रहलाद है, बरमहल परमात्मा को भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, इसी प्रकार से उनका बगल में रक्षा करने के लिए माने प्रहलाद रहते थे। यहाँ दिए हैं सर्वनम कीर्तनम विष्णु सोवरन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्ता सख्या आत्मा निवेदनम। प्रहलाद के थोड़ा कथा बड़ी अच्छा, बड़ी बात आ गया, थोड़ा हम प्रहलाद के संकेत कर देते हैं। अच्छा आगे बात है, कबीरदास जी प्रहलाद है, उसका सुनिए कैसे प्रहलाद है। कबीरदास जी ने प्रहलाद जी ने प्रहलाद जी के पिता उनका भेजे कहा, गुरुकुल में, हरनाग कायसुब विश्वविद्यालय। अभी कहता है ना विश्वविद्यालय फलना जगह लिखा रहता है, उसी प्रकार से हरनाग कायसुब विश्वविद्यालय, उसी में जाओ पढ़ने के लिए। वहां क्या है, सब दैत्य के लड़का सब पढ़ते थे। तब दैत्य के लड़का जब सब पढ़ते थे वहीं पर, तो वहीं पर प्रहलाद जी के भेजा। तो प्रहलाद जी के जब भेजा तो प्रहलाद जी माने वहां पर 1 महीना पढ़ाई किए। तो 1 महीना पढ़ाई किए तो मालूम है सब वो पढ़ाई नहीं किया, वो गुरु जी कहते थे वो मानते हैं लेकिन पढ़ते थे नहीं। गुरु जी ये समझाते थे माने संदा मार्केन, तो वो माने सुनते थे लेकिन उसका अध्ययन नहीं करते थे, क्यों, वो राक्षस पढ़ाई था। वो अपना राम राम सीताराम बरमहल जाप करते थे। तो एक बार पति उनका पिताजी ने कहा गुरुदेव के हमारा बेटा के बुला दो, तक हम देखेंगे। आया तो उनका माता ने कयाधु ने प्रहलाद के बड़ा सिंहार किया। छोटा बच्चा के सिंहार करते बड़ा अच्छा लगते हैं, तो बड़ा अच्छा से सिंहार किया, खोपा बांध दिया, हाँ, पाउडर लगा दिया, पीतम्बर सब पहना दिया, एकदम इतना सुंदर हो गया। तो कहा कि बेटा जाओ, आप मैंने पिताजी बुला रहा है। आया तो सूरत देख करके, मैंने बड़ा सूरत करना था, हाँ, सूरत देख करके मैंने उनका रख लिया गोद में, गोद में रह करके चुम्मा चाटी लेने लगा। हिन्ना कैसुब कहा कि बेटा क्या क्या सीखा है, अपना गुरुकुल में क्या क्या सीखा है मेरा बता दो। तो प्रहलाद ने कहते हैं पिताजी हम 9 बात सीखे हैं। कहा कि 9 बात, हाँ क्या। तो यहाँ वही कहते हैं सर्वनम कीर्तनम विष्णु, कि माने बरमहल कीर्तन करा, विष्णु जी का सेवा करा। वो तो सुनिए कि अखिल खत्म हो गया तो विष्णु जी का तो वो चाहिए दुश्मन था। हाँ, सोबरन पाद से बना, माने उनका कीर्तन में टूटी न हो जाए, उनका पैर के दबा, हमारे पैर के सेवा करा। और तो फिर आगे नहीं, अर्चनम वंदनम दास्ता, माने उनका दास बना, अर्चना करा, फूल चढ़ाबू, स्नान कराबू, आत्मा निवेदनम, माने आत्मा जो है उन्हीं पर समर्पण कर दे। अब तो उठा करके पटक दिया कि हमारा तो दुश्मन के नाम लेता है। अच्छा दुश्मन था कि नहीं, वो तुम्हारे विष्णु के ये मान नहीं, हमारा दुश्मन के नाम ले रहा है। अच्छा बेटा ये बताओ तुमको ये पढ़ाया कौन है। हाँ, तब कहा कि पिताजी ये मैंने पढ़ाया है, हाँ, ये तो हम पढ़ाया नहीं है,
हम तो स्वयं इसके बारे में हम जानते हैं। तो कहा कि ये लड़का है, बच्चा है, बच्चा के जे पढ़ा देता है ना वही पकड़ लेता है, इसका उतना अकिल नहीं है। जैसे तो बेटा जाओ तो अपना गुरुजी को बुला के लाओ, हाँ तक उसी से पूछ लेते ही खबर। आप तो गया कहा कि गुरुजी हाँ हाँ प्रणाम, मेरा पिताजी बुला रहा है, आज कर रहे हैं। वो कहा कि हमारा आज क्यों कर रहा है, हो बाबू वो हो बेचारा। अब वहां से आया सांडे जी, तो कहा कि ये सुनो, तुम्हारा माने कॉलेज में कोई गुप्तर घुसा है विष्णु के, और तुमको मालूम नहीं है, वो हमारा बेटा को उठान पटांग माने सिखाते हैं। कहा सरकार ऐसे कोई नहीं है, कोई नहीं है जो माने हमारा गुप्तर है, जब हम अपना हाथे पढ़ाते हैं। कहा कि नहीं कोई घुसा है। कहा सरकार ऐसे बात बुझिएगा तो आपका बेटा कोई पढ़ाता नहीं है, आपको बेटा पढ़ाया आया हुआ है। तब चला गया, तो फिर कहा गया ठीक है हम और ध्यान रखेंगे, पढ़ाएंगे, एक बार और दीजिए, तो ले गया। अब ले गए के बड़ी बाद में लगा पढ़ाने के लिए, तो कहा पहला तू तंगा बच्चा सबके पढ़ाओ, हम तंगा आ रहे हैं। तो वो जब गया तो सब लड़का के कहा कि सुनो इधर आओ, तो सब लड़का गया। तो कहा अब हम कहते कीर्तन करो, माने कीर्तन करो, हरिओम नारायण 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 करके कीर्तन करो, तुम्हारा बाप पहले किसी का जिए देगा। जब जे भी लड़का आई कीर्तन करेगा, इसी का आंदोलन हुआ है। माने तो जीने देगा, माने नहीं जीने देगा, हम कैसे कीर्तन करें। क्या ये बताओ मेरा पिताजी ने कितना संकट माने दे रहा है, क्या हम किसी से डरे हैं, डरते हैं। कीर्तन करो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पिताजी आएगा तो हम समझ लेंगे, हमारा पिताजी हम तो कीर्तन करो। तो वहां आप बोलने लगा बोलो श्याम रामचंद्र की, सब कुछ कीर्तन कर लिया। प्रहलाद ने कैसे कैसे कीर्तन किया, तो सब माने बच्चा सब था कीर्तन, हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण नारायण नारायण। अब सब लड़का जो कोई लड़का झाल ले लिया, कोई मदिरा ले लिया, कोई ढोलक ले लिया, अब सब लड़का नाचने लगा। अब महाराज जी तब जितना लड़का था लाखों लड़का नाचने लगा, और सब कहने लगा हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण नारायण नारायण। अब ऐसे कीर्तन चलिए रहा था, तब तक में हरनाक कैसुब की आवाज सुना कि इसी से वाली बात है। वो धाक शिवर आ गया कि देखते हैं कैसा लड़का सबको पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है कैसे। जब ये आया हाँ, तो जो लड़का ऐसा था वैसा ही। अब प्रहलाद ने कहा कि भाई ये ऐसा था वैसा ही, जैसे कि मैंने आप देखिएगा कि जहां पर डांस करता है, नाच करता है, जहां रील कट जाता है हाँ, तो वहीं को वहीं खड़ा होता है, तो सब पिक्चरें बन गया। जिसका मुड़ी पर ऐसे है तो ऐसा ही है, जिसका ऐसा है वैसा ही है, जब ऊपर मुंह है उसे जो हाथ ऊपर किया तो जैसे है तैसे हो गया, एकदम मूर्ति सब बन गया। प्रहलाद ने कहा क्या बात है, झाड़ क्यों नहीं बजाता है। कहा कि देखो उधर पीछे क्या है। हाँ आप देखा अपना पिता के, कहा कि तुम सब कीर्तन करो ना। तो कहता है कि एक ऐसे एक मुका मारा, एक मुका कैसे मारा देखिए। ऐसे तो ना सांडे मरकेंडे आए, या जब ये प्रहलाद के देह में सटे तो वो भी नाचने लगे। मतलब करेंट ऐसा होता है ना, तो वो भी नाचने लगे। आप देखा तो गुरु जी नाच रहे हैं, तो कहा कि ये क्या है। तब देखिए वो हरनाय का शुभ उसका धन बुझिए कि प्रहलाद के देह में नहीं सटा है, नहीं तो प्रहलाद के देह में सटता तो वही नाचने लगता। क्या तो करेंट बिजली के देह में देखिए, जो कोई बिजली का पकड़ा हुआ है, कोई आदमी उसको पकड़ेगा तो पहले वही आदमी मरेगा। तब लोग तो माने भाग है हरना का शुभ अलगे से वो मुका मारा। जैसे मुका मारा ठाकुर जी की कृपा से, जैसे मुका मारा तो माने जब यही था वैसा ही हो गया। कहा देख अब तो उनका लाया, प्रहलाद के कितना कष्ट दिया, दुख दिया, लेकिन प्रहलाद माने नहीं मरा। इसलिए कहते हैं ये 9 प्रकार के भक्ति है। बोलो श्याम रामचंद्र की। माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा, असाधु से करवा। भाई ये हरनाय कैसुब के राज में वाली बात है, किसी के ये रावण के राज में है कि माने ऐसा बड़ा शंकर देते थे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता की। ये कीर्तन के ऐसा होता है। उसी प्रकार से माने यहाँ कबीर दास जो है वो बच्चे में जहां रहते थे एकांते में, माने जहां एकांत में उसका लड़का के अच्छा नहीं लगता था,
लड़का के, और माने लड़का के संग अच्छा नहीं लगता था, लड़का से हट के रहते थे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। 11 बजने वाला है, थोड़ा विचार कीजिए। हम आप लोग के कहते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग के लिए मैं 11 बजे हम मैंने जागते हैं, ये कभी विचार करते हैं? आप लोग तो सोए हुए हैं, देखते हैं, तो कमती में हमारा तो इतना ही तो फायदा कीजिएगा ना, सबको मिलकर सब्सक्राइब तो कीजिएगा ना। बोलो श्याम रामचंद्र की। देखिए 11 बज गया है, रात बज रहा है, आपकी जगह दिन नहीं रात है, हाँ मंगल दिन है, तो कमती में यो कष्ट आप लोग कीजिए। ठाकुर जी के पास क्या हुआ, ये माने कबीर दास बच्चे से संगत में किसी के नहीं जाते थे, वो अकेला रह करके अब बरमहल दीवार के और लोरा पर बैठ जाते थे, दीवार पे देह लगा करके। अब बरमहल मने मने मरा तो था नहीं, मले मले सीताराम सीताराम जाते थे। माता एक दिन देखा, 2 दिन देखा, कहा कि ये बच्चा समय खेलने नहीं जाते हैं, ये अकेला बैठता है, ये उदास रहता है, आई बैठे क्या जपता है, हाँ ये क्या मन में सोचता रहता है। देखिए यही वाली बात है, जे लड़का अगर बच्चे से, एगो बात ध्यान दो, जे लड़की और लड़का अगर बच्चे से, कोई लड़की अगर सखी के साथ नहीं जा रहा है, कोई लड़का छौरा छेड़ के नहीं जा रहा है, तो बुझे पूर्वी जन्म के कोई संत है, वो जो है माने दूसरा के संगत में वो एकांते में रहेगा। अगर एकांत